अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने ये पोइम पढ़ी थी द ब्रुक रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। आज हम उसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है पेज नंबर 63 पर आज हम यही करेंगे। आप अपनी टेक्स्ट खोलिए पेज नंबर 63 पर। मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, आप क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो। पेज नंबर 63। Question number 1. Who is I referred to in the poem? I is referred to the brook in the poem as it itself tells us about its journey. I ये एक्चुअली ब्रुक है क्योंकि इससे पहले भी हमने पढ़ा है। ब्रुक हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम। इट टेल्स इट्स ओन जर्नी, किस तरह ये शुरू होती है और कहाँ वो फिर दरिया से मिल जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रेस द जर्नी ऑफ द बुक। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, पहाड़ों से फिर वादियों से गुजरती है, गाँवों से गुजरती है, पुलों के नीचे से गुजरती है और अल्टीमेटली इट जॉइन्स विद ए ब्रिमिंग रिवर। यही मैंने भी लिखा है। द ब्रुक स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, देन इट रन्स डाउन थ्रू वैलीज, विलेजेस, ए टाउन अंडर हंड्रेड्स ऑफ ब्रिजेस, फार्मर्स एंड देन जॉइन्स विद ए ब्रिमिंग river. Question number 3. These two lines explain the following lines. For men may go and men may come and men may go, but I go on forever. ये दो लाइन्स इस पोएम में बहुत जगहों पर रिपीट हुई है। इसका सीधा साधा माने यही है कि इंसान चाहे 100 साल भी जिए, 200 साल भी जिए, अल्टीमेटली वो मर जाता है, उसका सफ़र ख़त्म होता है। लेकिन जो ब्रुक होती है, नदी होती है, नाला होता है, इट कंटिन्यूज़, इट गोज़ ऑन फॉर एवर। उसका सफ़र हमेशा जारी रहता है। इट्स दिस परमानेंट थिंग। ये मॉर्टल नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह। In these two lines, the poet says that man is mortal and dies at last. His journey ends with his death, but the brook is running and goes forever. हमेशा के लिए ये चलती रहती है। Then we have question number 4 at page number 64 पर है ये questions. Alliteration is the repetition of initial consonant sounds. मैंने इससे पहले भी बताया आपको what is alliteration. एक्चुअली consonant sound जब 2-3 वर्ड्स के आगे आता है। फॉर एग्जांपल कोई 3 वर्ड्स स साउंड से स्टार्ट होते हैं, ग साउंड से स्टार्ट होती है, ब साउंड से स्टार्ट होती है, उन्हीं को हम alliteration कहते हैं। Alliteration is the repetition of initial consonant sounds in words such as I slip, I slide. स साउंड, I gloom, I glance। यहाँ ग साउंड या ग साउंड दो जगहों पर आया है। पिक आउट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। इसका जवाब मैंने लिखा है सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम आर आई मेक ए सडन सैली, स टिल लास्ट बाय फिलिप्स फॉर्म आई फॉलो, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, म साउंड इसमें रिपीट हुआ है। बाय मनी ए फील्ड एंड फैलो, इसमें फ साउंड रिपीट हुआ है। विद विलो वीड, इसमें डब्ल्यू साउंड, व साउंड रिपीट हुआ है। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देन द लास्ट क्वेश्चन, कैन द जर्नी ऑफ द ब्रुक बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ, हाउ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वी कैन compare the journey of the brook with the journey of a human being। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ह्यूमन बीइंग भी पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, अल्टीमेटली वो मर जाता है।
ब्रुक भी पहले स्टार्ट होती है पहाड़ से, फिर उसकी स्पीड तेज़ होती है, फिर वो बहुत सफ़र करते करते लास्ट में अपनी साख्त खो देती है। फिर वो नदी नहीं रहती है, वो दरिया से मिल जाती है। एक तरह से उसकी भी डेथ होती है, एक तरह से वो भी अपनी आइडेंटिटी खोती है। The journey of the poem can be compared with human life, as just like the brook, man also passes through different stages of life till he dies. At the end, the brook also loses its identity and joins with a river. Then we have language work. इसमें दो language work के दो questions हैं। एक तो है sound imagery. Tennyson makes use of choicest words to describe the movement of the brook down the hill. It reveals the poet's power of making sound pictures. This is called sound imagery. Imagery means the use of words or pictures in books, films, paintings, etc. to describe ideas or situations. Imagery के बहुत से different kinds है, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है. Pick out the sound images used in the poem. Sound image simply means which are related to sound. इसमें बहुत सी साउंड इमेजेस है इस साउंड में, क्योंकि म्यूजिकल जर्नी, द ब्रुक टेल्स इट इज म्यूजिकल जर्नी, बहुत से वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड है. इसका जवाब हमने लिखा है, द साउंड इमेज इज यूज्ड इन द पोएम आर टू बिकर डाउन ए वैली. I chatter over the stony ways. I bubble into eddying bays. I babble on the pebbles. I chatter as I follow. I murmur under the moon and stars. Question number 2 है, find the visual images used in the poem. Find the visual images in the poem. Visual images, जो कोई विजुअल इमेज, विजुअल तस्वीर हमारे जहन पर बन जाए किसी वर्ड से, उसको हम विजुअल इमेज कहते हैं. सम विजुअल इमेजेस इन द पोएम आर हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर. हमारे जहनों में बिल्कुल नक्शा आ जाता है कि कहाँ ये हो सकता है. 20 thorps and a little town, Philip's farm, willow weed and mallow, a foamy lake, brambly wildernesses, brimming river, etc. These are, इसके बगैर भी बहुत से विजुअल इमेजेस है इसमें. ये बिल्कुल आसान है. इसी के साथ है ये जो पोइम हमने पढ़ी द ब्रूक, इसके जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, फिर लैंग्वेज वर्क, इसके साथ ही ये पोइम हमने कंप्लीट की है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन. टिल दैट, गुड बाय.